बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद है। जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया साहब। डोमेस्टिक सेक्टर में तो आवाम का बुरा हाल है, खाना बनाने के लिए गैस उनके पास नहीं है, पूरे मुल्क का बुरा हाल है। इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस वादे के मुताबिक मिल रही है? देखिए, सीवियर प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ड। इतना हमने कभी भी नहीं देखा जो हुआ। और कमाल की बात यह है कि मैं आपको शाहजेब साहब बताऊं कि हमारी गौहर अयूब, उमर अयूब और आपके जो है ना नदीम बाबर से बाकायदा एक मीटिंग हुई, उनके साथ ये तय हुआ। न सिर्फ वो बल्कि हफीज शेख, रज़ाक दाऊद, हम्माद अज़हर, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे और एक कमिटमेंट हुई कि जी हम जो है ना आपको ये जो इंडिजीनियस गैस है जो सिंध में से निकलती है, विच इज़ बाय द वे 73% ऑफ द कंट्रीज गैस है, उसमें से हमको 1250-1300 MMCF मिलती है। वो पूरी नहीं दे सकते और वो 1000 और 1100 पे पहुंच गई है। हमने उनसे कहा हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी हम इस दाम में आपको गैस नहीं दे सकते, आपने RLNG लेनी पड़ेगी। चूंकि हम कोर्ट में थे अंडर आर्टिकल 158 और हमारा इंटाइटलमेंट था कि सिंध के अंदर चूंकि गैस इतनी ज़्यादा है कि हमें RLNG लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बल्कि सारी मुल्क को हमने गैस यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इनसे ये कहा कि ये बड़ा मुनासिब नहीं। उन्होंने जो आप कहते हैं ना गैस ही बंद कर दी, हम क्या करें? अब हम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इस्लामाबाद गए और वहाँ बैठ के उनके साथ मीटिंग की। पहले 880 रुपये रेट तय हुआ जो कि 786 से इतना बढ़ के था। फिर उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता है, 950 रुपये होगा। मैंने उनसे बहस की, मैंने कहा जी हम जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, वो जो इस्तेमाल करता है वो सिर्फ 180 MMCF इस्तेमाल करता है। आप RLNG के जो रेट आज के हैं वो लगा लें जो $6.67 है, उसको आप हमारे डिफरेंशियल के ऊपर लगा के हमसे ले लें। उन्होंने बोला नहीं जी बात यह है कि और इंडस्ट्री देगी नहीं, और ना डोमेस्टिक से मिलेगा, ना फर्टिलाइजर से मिलेगा, ना कमर्शियल से मिलेगा। तो ये टोटल जो हमको डालना पड़ेगा 200 MMCF, उस सारे के पैसे आपसे लेंगे। हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हैं, हम चाहते हैं इंडस्ट्री चले, रोजगार चलता रहे। हमने बोला भाई, हमने फिर उसको बड़ी कैलकुलेशन करके हमने 20 रुपए कम करवाए और 930 रुपए दाम, ऑफिशियल दाम हमारा 786 है, हम दे रहे हैं 930 रुपए। और शर्त क्या है हमारी? और कोई शर्त नहीं, हमारी शर्त ये थी कि अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई होगी और जो है ना संडे को हम क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि संडे बंद करने से हमारा 13% एक्सपोर्ट का और हमारा प्रोडक्शन का फर्क आ जाता। इट वाज अग्रीड कि बिल्कुल और क्लियर कट, इन नो मिंसिंग ऑफ द वर्ड्स, किसी सूरत में भी आपकी गैस कम नहीं होगी और संडेज भी आप चलाएंगे वो। और लेकिन आप 2 सैटरडे संडे को हमको लाइन पैक बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम हमने दे दिया। आप मान गए, एक तो जाहिर सस्ती LNG वक्त पर नहीं खरीदी, महंगी LNG खरीदी, फिर आपसे कहा कि उसी की कीमत अदा करनी होगी, आप लोग कीमत अदा करने पर मान गए, आपसे वादा किया कि इंटरप्शन नहीं होगी और बिला तात्तुल आपको गैस मिलेगी, मगर जो आपसे किया गया वादा है और मीडिया पे किया गया दावा है वो पूरा नहीं किया जा रहा। मैं आपको सिर्फ 15 तारीख से एक डेटा देना चाहता हूं जो आप अगर समझे कि 15 तारीख को 5 घंटे बंद है, 16 तारीख को इट इज क्लोज फॉर 8 आवर्स, 18 तारीख को ये 9 घंटे बंद है और 19 तारीख को ये 12 घंटे बंद है। ये हमारी पोजीशन है जो मैं सिर्फ आपको 5 दिन के दे रहा हूँ। पिछले 1 महीने से कर इंडस्ट्री के वो हाल हैं। और आज आप देखें कि टेक्सटाइल ने परफॉर्म किया है। आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो ये परफॉर्म के 14.4% हमारा इंक्रीज है इन एक्सपोर्ट्स। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप मतलब आप डिनायल फेस में हैं, आप कबूल नहीं करना चाहते आपने क्या किया, हमारी तो समझ में नहीं आता। अगर इस तरह से इंडस्ट्री चलेगी तो हम चला नहीं सकते, हम किसी सूरत में भी वायबल नहीं हो सकते, ना फीजिबल हो सकते हैं। जब ये थोड़ा सा कोविड खत्म होगा और इंडिया से इंपोर्ट शुरू होंगी तो चूंकि हमारे दाम इंडिया से ज्यादा हैं, हम वापस वुड बी एट द स्क्वायर वन। अल्लाह के वास्ते मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट करनी है, पाकिस्तान में अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो आप फुल प्रेशर के साथ टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप दें गैस तो ही आपका है, क्योंकि 54% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल। मगर रेट के लिए आप मान गए तो क्या ये सर्दियों के महीने हैं जब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिमांड बढ़ जाती है, इसके लिए भी उनकी तरफ से कह दिया गया था कि इसमें भी आपको अनइंटरप्टेड गैस मिलेगी, प्रेशर भी कम नहीं होगा? फरवरी तक उन्होंने कहा कि विंटर सीजन है तो आप विंटर तक जो है ना, फरवरी तक आप हमको ये रेट दे दें। हमने आप जो कह रहे हैं ना, हमने RLNG के रेट दे दिए हैं। अब अगर और कमिटमेंट क्या है कि कंटिन्यूस सप्लाई होगी फुल प्रेशर के साथ ऑल 365 डेज। अब आज हो ये रहा है, जो मैंने आपको अभी डेटा पढ़ के सुनाया है मेरी अपनी फैक्ट्री का है, कि अगर आप मुझे बताएं कि 12 घंटे और 14 घंटे अगर आप हमारी इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कहां से आएगा, हम कहां से वैल्यू एडिशन करेंगे, हमारी कमिटमेंट्स पे कैसे पूरे उतरेंगे। आज अगर हमको कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं, देखिए एक बात शाहजेब मैं आपको बताऊं कि ये वो वक्त होता है जब देखिए इंडिया को उन्होंने बाईपास किया है, बांग्लादेश को उन्होंने कम किया है और पाकिस्तान की तरफ बढ़े हैं। अब ये जो बायर्स हैं जो आज हमको अल्लाह की तरफ से मिल रहे हैं,
ये अगर हमने इनको सप्लाई में सेटिस्फाई कर दिया तो ये आगे लॉन्ग टर्म पे हमारे पास रह जाएंगे, क्योंकि बायर्स जो बायर्स होते हैं वो चेंज नहीं करते सप्लायर्स को। जब वो हमारे पास रह जाएंगे तो आप सोचें कि पाकिस्तान के जितने सरदर्द हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है। हम सिर्फ 25, 23, 24, 25 डॉलर के आजू बाजू घूमते रहते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस मुल्क से कम 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना चाहिए। और मुझे कोई और सेक्टर नजर नहीं आता। मैं कहता हूं डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर सेक्टर को जो अंदर हमको सपोर्ट करके उसकी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। लेकिन जहां बढ़ने की गुंजाइश है, जहां ऑर्डर्स हैं, जहां बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, जहां हमारे पास हम उसको चला सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वहां अगर आपका सपोर्ट नहीं है, वहां अगर आप हमको एनर्जी नहीं देंगे, आप हमको चलाने के लिए गैस नहीं देंगे, तो गैस का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मैं क्या करूंगा? गैस नहीं होता, इंडस्ट्री बंद होती।